नमस्कार। आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 38 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी हाथ की रेखाओं को वर्तमान में क्या स्थिति है और रेखाओं में क्या स्थिति है, क्या जीवन में घटित होने वाला है और आखिर में सवालों में बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है। ज्ञान के स्तर बताने वाली उंगली सूर्य की उंगली के द्वितीय पर्व के अर्ध से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी उससे कम हो जाती तो ज़्यादा खराब बात होती। लेकिन कुल मिलाकर के जो सुपर पर्व होता है, यानी प्रथम पर्व की पहली उंगली के पास तक इसका ना पहुंचना अपने आप में जीवन के अंदर उतार चढ़ाव संघर्ष का सामना अवश्य ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। मानसिक स्थिति का पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, ठीक है, जो भी संघर्ष है लड़ने को तैयार हों। सेकंड पर्व व्यवहार का, चाहे कितनी भी पीड़ा है लेकिन व्यवहार में अपने में किसी प्रकार की कटुता आज भी नहीं लाए हैं। थर्ड पर्व है धन के आगमन का, सामान्य रूप से धन के आगमन भी प्राप्त हैं। चलिए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली, और ये तो हमने कितने एपिसोड में अपने हमारे पढ़े होंगे, तभी आप हमसे मिल रहे हैं कि भाई जब उंगलियों पर रेखाएं खड़ी कम होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली दोनों लगभग बराबर हैं। जब जब ये उंगलियाँ बराबर होती हैं, ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा समय, काफ़ी लंबा समय एक समान व्यतीत हो जाता है आर्थिक स्थितियों में। यानी कि वर्तमान की जो स्थिति है आर्थिक, उसमें लगभग एक समान समय आपके जीवन के अंदर संभव हो सकता है कि पिछले लगभग 13 साल से ऐसा ही चल रहा हो और आगे भी लगभग 5-7 साल ऐसा ही चले। इतना इन रेखाओं उंगलियों का मिलना। उंगली साथ में मिली हुई है शनि की उंगली के साथ में, यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपने माता पिता से प्रेम करेगा, आखिर तक भाई बहनों से संबंध खराब नहीं करेगा, स्थिति कैसी भी आ जाए माता पिता को हाथों पर रखेगा, बुढ़ापे तक सेवा करेगा। सेकंड पर व्यवहारिक, यहाँ कुल मिलाकर बहुत बड़ा राज्य सरकार से सहयोग नहीं। थर्ड पर बहुत ज़्यादा बड़ा सम्मान नहीं, लेकिन सामान्य सम्मान अपने क्षेत्र के अंदर है। शनि की उंगली पर जब शून्य शनि पर्व हो जाए, सेकंड वाला खास तौर से, यानी इस पर खड़ी रेखा ना मिले सेकंड पर्व पर, तो ये ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं होता। थर्ड पर्वत पर भी कुछ रेखाएं हैं, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ मैं शनि का तो ज़्यादा प्रकोप नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि स्वास्थ्य यहाँ पर वर्तमान में भी अच्छा है। साथ ही साथ धन के आगमन की जो रेखाएँ होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपके जीवन के अंदर चाहे स्थिति कैसी भी है, फिर भी आप बड़े कर्ज के शिकार यहाँ अभी नहीं हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। आपने अपने जीवन में घटनाक्रम में मुझे बताया कि भाई मेरे साथ में तलाक हो चुका है पहला। आज की तारीख में अच्छी बात यह है कि सेकंड पर्व पर अब वो माइनस रेखाएं नहीं हैं। अगर यहाँ माइनस रेखा लगी होती तो आपके जीवन में दूसरा विवाह नहीं होने देती। यहाँ पर राहु रेखा नहीं है। पहली शादी में भी निश्चित रूप से मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ आपके हाथ के अंदर कुछ ना कुछ रेखा तो छूटी जाती, यानी कि आपकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। पत्नी अपने कारणों से या अपनी भूख के कारण या अपनी ज़्यादा धन की अपेक्षाओं के कारण आपको जीवन में छोड़कर गई होगी। तो ये सब कुछ भी स्थितियाँ रही हों, आपको संतान सुख वगैरह सब चीज़ मिलने वाली है। जीवन में विवाह भी दोबारा होगा ही होगा। आइए बात करता हूँ मैं आपके पास में यहाँ पर आपके पर्व की, और वो बुध का पर्व है। बुध का पर्व है, उसके ऊपर विवाह रेखा हल्का टर्न करके हैं, हल्की टर्न करके। जब इस प्रकार से हल्की टर्न रेखा कर जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत वैवाहिक जीवन में अड़चने आती हैं, थोड़ा सा उतार रूपी हैं। समानांतर दो रेखाएं हैं, इसका मतलब ये है कि आपके आने वाले समय में जो भी पत्नी आएगी या पहले भी जो पत्नी रही होगी, वो कुछ ना कुछ काम धंधा अपने आप से जानती होगी, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो जिसके द्वारा वो अपने धन के सागमन बना सके। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में।
और वो पर्वत के बारे में, और वो है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व पर कहीं भी कोई मजबूत रेखा नहीं, कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं, कोई राज्य सरकार से लाभ नहीं, कोई कार्य क्षेत्र में किसी में भी है वहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्राप्ति के योग दिखाई अभी वर्तमान में नहीं देते हैं। आगे भी ये रेखाएं बन जाती हैं तो इसमें कोई किसी प्रकार का डर और भय की जरूरत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके शनि के पर्व के बारे में। यदि आप अपने पर्वों को देखेंगे तो शनि का पर्व बहुत ज़्यादा दब गया। जब पर्वत दब जाए और भाग्य रेखा उस पर टेढ़ी बेकी हो भी तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन आने से पहले धन चला जाता है, यानी कुल मिलाकर धन आया और धन आने से पहले खर्च हो गया। ऐसी शनि पर दब जाता है तो उसका ये फल हो जाता है, या धन की स्थिति मजबूत नहीं होती। बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और एक ही रेखा यहाँ पर खड़ी मिली, कोई यहाँ पर काला चिन्ह नहीं मिला, कोई यहाँ दूषित चिन्ह नहीं मिला। ये वो रेखा है जो व्यक्ति के मन की पवित्रता को दर्शाती है, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत भगवान के प्रति भक्ति को दर्शाती है। और अपने जीवन के अंदर आप मन से अच्छे हैं, संतान सुख सहयोग मकान सब चीज़ें आपको मिलेंगी, सामान्य स्थिति की मिल रही होंगी, इसमें कोई शक नहीं है वर्तमान में। बात करता हूं तो बुध पर्व के बारे में मैं एक रेखाओं को बोल गया, यहाँ पर भूल रह गया, उसको मैं अब बोलता हूँ। बुध पर्वत पर रेखाएं धन के आगमन की रेखाओं के लिए यहाँ पर दो खड़ी रेखाएं बहुत सुंदर रूप से होनी चाहिए। जब तक वो दो खड़ी रेखाएं मजबूत नहीं होंगी, पर्व अच्छी बात है कि दबा हुआ नहीं है, यानी कि आते रहेंगे धन। दब जाता तो धन आना भी बंद हो जाता मजबूती के साथ, क्या किसी भी स्थिति में। कुल मिलाकर ये आपके पास सामान्य रूप से धन के आगमन की रेखा दिखाई देती है। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर दो मुखी होकर के शुरू होने वाली रेखाएं, यानी कि एक मंगल से संबंध है, एक परिवार से संबंध है, यानी कुल मिलाकर अपने जीवन में परिवार से संबंधित होना, और उसके बाद में फिर जा करके सीधा सीधा दोनों पर्वतों के बीच के अंदर बीच में पहुंचने का प्रयास करती है। यानी व्यक्ति का ध्यान, व्यक्ति का मन परेशान, और वो परेशान केवल इसलिए कि ना तो भक्ति में लगता है ना काम में लगता है, और यहाँ पर धन और बृहस्पति के कारक के लिए संघर्ष आपके जीवन में होगा, क्योंकि ये यहाँ पर बना हुआ था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। अभी कोई मन के अंदर कोई बड़े रोग के संकेत यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी पर्वत के बाद मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी मंगल पर्व मेरे हिसाब से ये शून्य पर्व के रूप में है। देखिए, शून्य पर्व की बात जब मैं करता हूँ, ये ऊपर वाली एक बड़ी रेखा काट के चल रही है, इतनी रेखाओं से व्यक्ति के जीवन में काम नहीं चलने वाला है। मेरा सीधा सीधा मतलब है, जब मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं ज़्यादा नहीं होती तो व्यक्ति के कर्म करने की गति मंदी होती है। जिसको वो बहुत अच्छी समझ रहा है वो बहुत अच्छी नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको साइड वाइज करें या आप अपने कार्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाकर करें या उसमें कुछ मांग और ढूंढ कर करें, कैसे भी करें, लेकिन आपको करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत से आपके जीवन के संसाधन सोल्व नहीं होने वाले हैं, और आप कर सकते हैं क्योंकि पर्वत उठा हुआ है। बुद्धि रेखा को देखिएगा, जाकर इसका मर्ज केवल और केवल आपकी भाग्य रेखा तक जाकर रुक गई। बुद्धि रेखा को अगर मोटे स्वरूप में देखें तो आगे तो हल्की हल्की रेखाएं, उनके फल भी अभी सही तरीके से नहीं है, सिर्फ यही तक समझिएगा आप। यहाँ पर बुद्धि रेखा और ये बुद्धि रेखा जाकर जब थम जाती है इस तरीके से, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से दिमाग काम कर रहा है, कैसे भाग्य ऊर्जित करूं, कैसे धन कमाऊं, क्योंकि ये धन की रेखा से इसका संबंध है। धन की रेखा, बुद्धि का संबंध भाग्य रेखा से होना, यानी धन के प्रति रात दिन चिंता रहती है। चिंता के साथ में इस एक्स का जुड़ जाना। देखिए, ये एक्स दो तरीके से काम करता है। यहाँ पर ये एक्स बन गया बुद्धि रेखा के साथ में। अब इसका फल क्या होता है, ये मन की पवित्रता के लिए जाना जाता है। कहीं ना कहीं ये सूर्य के पर्व के नीचे तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है, यानी कि मन की पवित्रता अच्छी है, मन से किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, मन में धन कमाने की इच्छा है तो वो अपने लिए है। इसमें से एक शाखा का संबंध सूर्य पर्वत से है, ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से खाते हैं। तो ये सब यहाँ इस रेखाओं के फल के द्वारा हम आप जानते हैं। बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व
एक ये हल्की रेखा आपकी ड्रॉ है। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए, यदि ये रेखा ड्रॉ रहती है और गहरी हो जाती है तो ये आपके अंदर क्रोध पैदा कर सकती है। यहाँ से यहाँ तक बुद्धि रेखा का टूटना भी कई बार बोला जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सही डिसीजन को भी व्यक्ति को करना चाहिए। अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अभी ये रेखाएं बिल्कुल रेखांकित हैं, इनका कोई फल ही मत मानिए आप। लेकिन अगर ये गहरी होती है तो क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। पिछले समय में जरूर यहाँ पर लंबी रेखाएं रही होंगी, अभी हल्के हल्के स्वरूप रह गए हैं, क्योंकि वो मंगल रेखा यहाँ पर अगर लंबी होगी तभी आपके जीवन में आपको तलाक मिलेगा, वरना सिर्फ झगड़ा झंझट और मुकदमा कोर्ट कचहरी का सामना ही होगा। तो चंद्र पर्वत को देखिए, बहुत चलायमान रेखा यहाँ से निकल रही हैं, कहीं तक भी नहीं पहुँच रही है, ना दूर स्थान तक पहुँच रही हैं, ना पास स्थान तक। बस मन जो है वो स्थिर नहीं रहता, कुछ ना कुछ लगातार सोचता रहता है, क्या करूँ, क्या योजना बनाऊँ, कैसे करूँ। अच्छी बात यह है, किसी भी प्रकार का बुरा रोग आपके अंदर नहीं है, बुरी वृत्ति नहीं है, बुरी प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ ये अच्छी बात है। योजनाएं बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन मानसिक स्थिरता को रखना जरूरी है, डिप्रेशन जैसी स्थितियों का शिकार ना हो। चलिए बात करते हैं आपके यहाँ पर, और वो रेखा है आपके यहाँ पर। ये रेखा को अगर देखिएगा, ये रेखा यहाँ से प्रयास करती है, इसमें से 2-3 शाखाओं के रूप में मैं बोलता हूँ। देखिए, जब ये थोड़ा सा इस प्रकार से टूटती है तो बुध रेखा है, यानी आपकी नौकरी में परिवर्तन का सामना कराएगी आपको। आपके जीवन में संसाधनों के शुक्र से निकली है, संसाधनों के लिए सुख संघर्ष कराएगी आपके जीवन के अंतर्गत, ऐसा दिखता है। लेकिन जो आपकी जो ऊपर फर्स्ट वाली रेखा है, ये लगभग यदि इसी प्रकार से रहती है तो ये जीवन में बैठती है जाकर आपके, ऐसा कह सकता हूँ कि लगभग यहाँ पर 50-48 वर्ष के आसपास, यानी यहाँ आपके जीवन में यदि ये रेखा इसी प्रकार से रही तो कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। अब चलते हैं हम यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का स्वरूप यदि आप देखेंगे तो एक रेखा आपके जीवन में बनने का प्रयास कर रही है। हल्का सा ये ड्रॉ रेस यहाँ तक खत्म हो गई, इसके साथ हल्के घुमाव के साथ ये रेखा यहाँ से जाकर इस प्रकार से चली गई। यानी तैयार हो जाइए, आपके जीवन में स्थान परिवर्तन का सामना आएगा। और ये रेखा और एक साथ में लग रही है, यानी दूर स्थान से जुड़ कर के आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे और वहाँ से जाके आपके धन के अच्छे आगमन बनेंगे। अभी ये रेखा सिर्फ ड्रॉ के रूप में मानता हूँ, लेकिन मुझको लगता है ये जीवन में जिस दिन पूरी पक्की बन जाएगी उस दिन आपके पास धन के अच्छे संघर्ष, अच्छे संबंध बन जाएंगे, लेकिन दूर स्थानों से मिलेंगे, घर से दूर आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ, भाग्य रेखा आपके पास है। अभी जहाँ 38 वर्ष की बात करता हूँ वहाँ भी अस्त नहीं हुई है, कर्म रूप में सही तरीके से चल रही है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से, और जहाँ मैं 48 से 50 वर्ष बोल रहा था, एक रेखा ये यहाँ भी काट रही है, ये वाली एक्स बना रही हो भले ही यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पर होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है, मकान बना सकते हैं नया, या कुछ और। ये मंगल पर्व से साहसिक रेखाओं के रूप में ऊपर को जाने वाली रेखा, इनको राहु रेखा नहीं बोलती, ये मेहनत की रेखा है। इनमें मैंने पहले बोला जरा और मेहनत करिए, इनको डार्क करिए, मेहनत डार्क हो जाएंगी अपने आप मेहनत करने के बाद। तो चलिए बात करता हूँ। तो कभी कभी लोभ होता है कि भाई घर के पास ही रहूँ, घर में ही रहूँ, उसके चक्कर में अपने व्यक्ति ने अपने जो जीवन के टारगेट को नहीं चुना और उससे व्यक्ति धन के लिए आगे नहीं बढ़ पाता। शुक्र पर्व को देखिएगा, यहाँ पर शुक्र पर्व और यहाँ कुल मिलाकर अच्छा उठा हुआ पर्व है। जीवन में संसाधन अवश्य मिलेंगे, जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। भले ही यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा एक तरह से अच्छे चिन्ह नहीं बन रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं है, मार्वस चटकदार रेखाएं हैं, लेकिन पर्वत उठा हुआ अच्छा होगा, जीवन में संसाधन भी अवश्य मिलेंगे। तो चलिए, ये हो गया आपकी सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों और सबके बारे में। अब बताता हूँ आपको आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा का अगर आप स्वरूप पढ़ेंगे तो ये रेखा यहाँ जाकर इस तरह से जाकर संबंध बनाती है। इससे साइड वाइज रेखा है, वो मैं शुक्र रेखा है, यानी परिवार से भी कुछ मकान वगैरह मिल जाता है व्यक्ति को। यहाँ पर लगभग 77-78 वर्ष की आपकी आयु रेखा भी बन गई है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके सवालों का। शादी हो चुकी है लेकिन दूसरी कब होगी? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मैं इस हस्तरेखा को देखता तो मैं कहीं पहुँच ही नहीं पाता कि इस व्यक्ति का तलाक भी हुआ होगा।
क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप में ऐसा है ही नहीं जो तलाक की स्थितियां करे। अपनी तरफ से संबंध सुधारना, अच्छा बनाना, ये आपके साथ ईश्वर का भोग काल था, जिसकी वजह से हो सकता पिछली कुछ रेखाएं हों तो बात दूसरी है। यहाँ पर अगर साथ को देखता तो निश्चित मैं नहीं बता पाता कि आपके जीवन के अंदर आपका तलाक हुआ होगा। दूसरी शादी के लिए इतना भर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत अच्छा है। कभी कभी छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा हम गणित करते हैं, और उस गणित को यदि मैं यहाँ हल्की सी रेखा के रूप में यहाँ पर देखता हूँ, एक रेखा ऊपर देखी मैंने 27 वर्ष के आसपास, इसके बाद ये नीचे वाली रेखा देखी मैंने, एक ये यहाँ नीचे वाली ये जो रेखा है, बस जो सबसे नीचे वाली से बीच वाली, तो ये जो सबसे नीचे वाली रेखा है, इसको यदि मैं देखता हूँ तो मुझको लगता है ये कहीं ना कहीं 40 वर्ष के आसपास में संबंध बनाती है। कोई जो जीवन की खुशी है वो यहाँ पूरी हो जाएगी। कैन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि आपके जीवन का 40वां वर्ष आपके विवाह का कारक बने। हृदय रेखा थोड़ी मोटी होती है, कभी कभी ये कहा जाता है स्वास्थ्य का ध्यान रखें या पत्नी के साथ संबंधों में खराबी, लेकिन कुल मिलाकर आपकी तरफ से वो सब कुछ नहीं हुआ होगा। प्राइवेट सेक्टर में है, ये तो पूरा हाथ बताता है कि प्राइवेट सेक्टर का ही हाथ है। आगे क्या बढ़ जाऊँ या चेंज करूँ, बिल्कुल नौकरी करते रहिएगा, वरना जैसी नौकरी है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। कुल मिलाकर नौकरी करते रहिए, कुछ भी चेंज ना करिए। व्यापारिक हाथ बिल्कुल भी नहीं है, व्यापार का प्रयास ना करिए वरना धन खो जाएगा। आयु आपकी बता चुका हूँ। लाइफ स्टाइल के बारे में आप पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से घबराइए मत ना। आपके जीवन के अंदर आपके अच्छे जीवन की शुरुआत धीरे धीरे होने वाली है, और मैं समझता हूँ 2 साल के बाद आपके जीवन में और ऊर्जा के साथ आपका जीवन का नया उदय होगा। कितना धन कमा पाएंगे, अभी बहुत अच्छी रेखा नहीं है, अभी सिर्फ कर्म से मेहनत करिएगा। अभी बहुत सारी रेखाओं को बनना है, और उसके बाद आपके जीवन के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो कितना धन कमा पाएंगे, अभी तो मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन का यापन करिए और सुंदर से अपने माँ बाप की सेवा करके वो पुण्य को अर्जित करिए, फिर देखिए आपके जीवन में और तरक्की हो जाएगी। तो क्या, हाँ, धन तो कमा पाएंगे, मेरा मतलब ये नहीं है कि धन नहीं कमा पाएंगे, धन कमा पाएंगे, लेकिन बहुत उन्नति का धन अभी दिखाई नहीं देता। हाथ में शुभ अशुभ चिन्ह के बारे में जो भी कुछ था वो मैंने फल के बता दिया आपको। घर के अंदर माँ बाप के साथ हैं, अच्छी बात है, उनका साथ रहेगा आपका, उनकी सेवा बुढ़ापे तक करेंगे। भाई बहन का साथ रहेगा, उनकी भी सेवा आपके जीवन भर में, उनसे संबंध बने रहेंगे। बहन की शादी की बात करते हैं, उनकी जन्मपत्री भेजिएगा तो मैं उसके हिसाब से बता सकता हूँ, या उनकी हस्तरेखाओं से बता सकता हूँ कि उनकी कब शादी होगी। कौन सी पूजा करूँ, उपाय बताएं, धन रुकता नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ आपको पूजा क्या करें आप। सवाल है, मुझे करना है पूरे घर को, आपके पूरे घर को ही उदय, पूरे घर की स्थितियों को एकदम बदलना है, पूरे घर में ऊर्जा और सकारात्मक चीज़ भरनी है। तो मैं आपसे कहूँगा श्री राम रक्षा स्रोत, कोई भी घर के अंदर पिताजी हों, आप हो, बहन हो, जो भी हो सके वो श्री राम रक्षा स्रोत को बोल बोल कर पढ़ा करे, जो पूरे घर के अंदर आपकी वॉइस जो है वो श्री राम रक्षा स्रोत की गूंजे, रिकॉर्डिंग की नहीं, आपके घर के किसी भी मनुष्य की। तो श्री राम रक्षा स्रोत का रोजाना पाठ करिए, साथ में पढ़िए आप दारिद्र्य दहन स्रोत, दारिद्र्य दहन स्रोत। और एक काम और आप करिएगा, यहाँ पर एक उंगली में आपको पुखराज पहनना है जो संतान का कारक बनेगा, यदि पहन रखा है आपने तो ठीक है। और साथ ही साथ एक पूजा के लिए और कहूँगा, थोड़ा सा शुक्र को ऊर्जित कर लीजिए, यानी शुक्रवार से शुक्रवार किसी भी माता रानी के मंदिर में आप स्वयं जाइएगा, और सुबह के समय आपको जाना है, कभी दूध का, कभी मावे की मिठाई का, कभी शक्कर का, कभी चीनी का, किसी तरह भी दान करिए। और एक समय, किसी समय जब आप पर समर्पित हो जाए तो माता रानी का पूरा सामान उनको पहनाइएगा, पूरा परिवार एक दिन जा कर के, और उनसे मांग लीजिए जो भी वरदान आप मांगना चाहते हैं। आपके जीवन की सभी तमन्नाएं पूरी हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।